बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटोरियल चैनल। अपने इस वीडियो में हम यूज़र डिफाइंड फंक्शन के हवाले से जो तीन इम्पॉर्टेंट टास्क्स हैं, यानी फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल, इन्हें हम एक प्रोग्राम की मदद से अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने लाइन नंबर 4 पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है। फंक्शन डिक्लेरेशन से मुराद कंपाइलर को अपने फंक्शन के बारे में तीन बातों की इंफॉर्मेशन फराहम करना है, और ये काम आप मेन फंक्शन से पहले करते हैं। और वो कौन से तीन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप कंपाइलर को इंफॉर्मेशन फराहम करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन की मदद से? उनमें से पहली चीज़ है आपके फंक्शन का नाम, यानी आपके फंक्शन का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे फंक्शन का नाम है शो। इसका मतलब ये है कि हमें अपने प्रोग्राम में जब भी इस फंक्शन को यूज़ करना होगा तो इस नाम से हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। दूसरी बात यह है कि हमारा ये फंक्शन क्या कोई वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। वैल्यू रिटर्न करने से क्या मुराद है, हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल से बात करने वाले। ब्रीफली मैं आपको ये बताना चलूँ कि बहुत से फंक्शंस ऐसे होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, और उन फंक्शंस के एंड पे कोई अरिथमेटिक वैल्यू हमें रिजल्ट के तौर पे मिलती है। इस सूरत में हमें उस वैल्यू की डाटा टाइप अपने फंक्शन के नाम से पहले मेंशन करना होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने वॉइड का इस्तेमाल किया है। अगर आपका फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो उस सूरत में आप अपने फंक्शन डिक्लेरेशन में फंक्शन के नाम से पहले इंट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से आप फ्लोट डाटा टाइप या लॉन्ग डाटा टाइप का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमने void का वर्ड यूज किया है। इसका मतलब ये है कि हमारे इस फंक्शन शो को जब इस्तेमाल किया जाएगा, हमारा ये फंक्शन कोई अरिथमेटिक वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो void इस बात की निशानदेही कर रहा है, इस बारे में कंपाइलर को इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस फंक्शन को इस्तेमाल करने के बाद कोई वैल्यू रिटर्न नहीं की जाएगी फंक्शन की तरफ से। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पैरेंथेसिस के एक पेयर में हमने void का इस्तेमाल दोबारा से किया है। एक्चुअली ये वो तीसरी इंफॉर्मेशन है जो कि आप कंपाइलर को फराहम करते हैं अपने खुद के बनाए हुए फंक्शन के बारे में, जिसे हम कहते हैं आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स। आर्गुमेंट्स के पैरामीटर्स से क्या मुराद है, जब किसी फंक्शन को कॉल किया जाता है तो ज़्यादातर केसेस में आपके फंक्शन को कुछ वैल्यूज़ रिक्वायर्ड होती हैं जिन पर फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक फंक्शन लिखा है जो कि दो वैल्यूज़ को जमा करके उनका रिजल्ट हमें रिटर्न करेगा। इस सूरत में हमें अपने फंक्शन के आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स के तौर पे कंपाइलर को ये बताना होगा कि इस फंक्शन को कॉल करते हुए दो वैल्यूज भी फराहम करनी होंगी, और उन वैल्यूज की टाइप क्या होगी, यानी वो किस डाटा टाइप से ताल्लुक रखती होंगी, वो इंटीजर वैल्यूज होंगी या वो फ्लोट वैल्यूज होंगी। तो इस चीज को हम कहते हैं आर्गुमेंट्स या पैरामीटर। आर्गुमेंट्स के पैरामीटर्स के बारे में हमने आगे चलकर डिटेल से बात करनी है। ब्रीफली अभी आपको बता दूं कि हमने यहाँ पे void का वर्ड यूज किया। इसका मतलब ये है कि हमारा ये फंक्शन, इसे कॉल करते हुए हमें किसी किस्म के आर्गुमेंट या पैरामीटर को पास करने की जरूरत नहीं है। हम जब भी इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे सिंपली इस नाम से इसे कॉल करेंगे और साथ पैरेंथेसिस का एक एम्प्टी पेयर इस्तेमाल करेंगे जो कि सिंटेक्स का हिस्सा होता है। तो फंक्शन डिक्लेरेशन के आखिर में हम सेमीकोलन हमेशा इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पे आपको ये बात फिर बताना चलूं कि फंक्शन डिक्लेरेशन आप मेन फंक्शन से पहले करते हैं। दूसरी चीज है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन से मुराद आपके फंक्शन का मेन मीट है, यानी जहां पर आप ये बताते हैं कि आपका ये फंक्शन करेगा क्या। देखिए, डिक्लेरेशन में हमने कंपाइलर को सिर्फ ये बताया कि इस फंक्शन का नाम क्या होगा, ये किस किस्म की वैल्यू रिटर्न करेगा, और इसे इस्तेमाल करते हुए कितने आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स की जरूरत होगी। लेकिन जो फंक्शन डेफिनेशन है वहां पे आप अपनी कोडिंग परफॉर्म करते हैं। ये वो हिस्सा है जो कि एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है जब आप उस फंक्शन को यूज करते हैं, उस फंक्शन को कॉल करते हैं जिसे आपने पहले डिक्लेयर किया हुआ है। अब फंक्शन डेफिनेशन के हवाले से ये बात इंपॉर्टेंट है कि फंक्शन डेफिनेशन आप तीन तरह से कर सकते हैं। आप मेन फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस के बाद अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर इस प्रोग्राम में आपको नजर आ रहा है। लाइन नंबर 11 पे मैंने एक कमेंट टाइप किया हुआ है, और लाइन नंबर 12 से एक्चुअली मेरे फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर लाइन नंबर 10 पे मेरा मेन फंक्शन जो है वो क्लोज हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप अपने फंक्शन की डेफिनेशन को मेन फंक्शन से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर डिक्लेरेशन की जरूरत बाकी नहीं रहेगी। इसका मतलब यह है कि ये जो डिक्लेरेशन हमने की है इसकी जरूरत बाकी नहीं रहेगी अगर हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन को मेन फंक्शन से पहले डिफाइन कर देते हैं। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि हम अपने फंक्शन की डेफिनेशन को एक सेपरेट फाइल में रखें और उस फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लें। आइए अब देखते हैं कि हम यहाँ पर
किस तरह से अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। लाइन नंबर 12 पे देखिए हमने एग्जैक्टली वही कोड यूज किया है जो कि हमने लाइन नंबर 4 पे यूज किया है अपने फंक्शन को डिक्लेयर करते हुए, लेकिन थोड़ा सा एक फर्क है। लाइन नंबर 4 पे जब हमने अपने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो एंड में हमने सेमीकोलन का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे जब हम अपने फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो क्लोजिंग पैरेंथेसिस के बाद कर्ली ब्रेसेस का पेयर स्टार्ट हो रहा है, जहां पे हमारी वो स्टेटमेंट्स आएंगी जो कि हमारे फंक्शन के कॉल करने पर एग्जीक्यूट होंगी। यानी फंक्शन डिक्लेरेशन में एंड पे सेमीकोलन आएगा पैरेंथेसिस के पेयर के बाद, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में पैरेंथेसिस के क्लोज होने के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि कर्ली ब्रेसेस के एक पेयर के दरमियान वो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टाइप की जाएंगी जो कि आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं फंक्शन के कॉल करने पर। यहाँ पर ये नोटिस कीजिए कि हमने वही इंफॉर्मेशन यूज की है जो कि हमने फंक्शन डिक्लेरेशन में की, यानी हमारा फंक्शन क्या किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर रिटर्न करेगा तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी। यहाँ पे हम वॉइड का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फंक्शन किसी किस्म की कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। उसके बाद हम अपने फंक्शन का नाम मेंशन कर रहे हैं जो कि हम ऊपर पहले डिक्लेरेशन में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, शो। और उसके बाद हम आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स को पैरेंथेसिस में यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं जो कि हम डिक्लेरेशन में भी कर चुके हैं। और यहाँ पे भी हम वॉइड का वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा ये फंक्शन बहुत ही सिंपल, बहुत ही सादा है। इस फंक्शन को जब कॉल किया जाएगा तो सिंपली ये एक स्टेटमेंट को स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा, इसके अलावा इस फंक्शन का और कोई काम नहीं है। इसलिए इस फंक्शन को कॉल करते हुए किसी आर्गुमेंट्स या पैरामीटर की जरूरत नहीं है, तभी हमने पैरेंथेसिस के एक पेयर के दरमियान वॉइड का वर्ड यूज किया है। आप इसे एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं, अगर आपका फंक्शन किसी किस्म का कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर इस्तेमाल नहीं करता तो आप फंक्शन के नाम के बाद जो पैरेंथेसिस का पेयर है इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस के पेयर में जैसे मैंने कहा कि आप वो तमाम स्टेटमेंट्स टाइप करेंगे जो कि एग्जीक्यूट होंगी फंक्शन के कॉल पे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंपली सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से एक स्टेटमेंट स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाई है। प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग। तीसरा काम फंक्शन के हवाले से होता है फंक्शन को कॉल करना। आप अगर फंक्शन को डिक्लेयर कर देते हैं, आप फंक्शन को डिफाइन भी कर देते हैं, उस वक्त तक फंक्शन अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करेगा जब तक कि आप उसे कॉल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 5 पे हमारा मेन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है और लाइन नंबर 7 पे मैंने एक कमेंट टाइप किया फंक्शन कॉल। बेसिकली लाइन नंबर 8 पे हम इस फंक्शन को कॉल करें, और फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, बिल्कुल सिंपल। आप उस फंक्शन का नाम टाइप करेंगे जो कि आपने डिक्लेयर और डिफाइन कर दिया है, और फिर पैरेंथेसिस के एक पेयर के बाद सेमीकोलन का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि हमारा ये फंक्शन इंतहाई सादा है और इस फंक्शन को कॉल करते हुए किसी किस्म के पैरामीटर्स या आर्गुमेंट्स को यूज करने की जरूरत नहीं है, तभी मैंने एम्प्टी पैरेंथेसिस का एक पेयर यूज किया है। अगर हमारा ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट्स या पैरामीटर एक्सेप्ट करता तो इस फंक्शन को कॉल करते हुए हमें यहाँ पैरेंथेसिस में आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स प्रोवाइड करने होते। अब जब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं तो एक्चुअली होता यह है कि आपके प्रोग्राम का कंट्रोल डायरेक्टली यहाँ से जंप कर जाता है फंक्शन की डेफिनेशन में, और फिर वहाँ पे जो स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स मौजूद होती हैं कंपाइलर उन्हें एग्जीक्यूट करता है, और उनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद कंट्रोल दोबारा से वहीं पर जंप कर जाता है जहां पे फंक्शन को कॉल किया गया था, और उसके बाद वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं। मैं इसे सेव ऑलरेडी कर चुका हूं, और जो ही मैं इसे कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए प्रोग्रामिंग मेक्स लाइफ इंटरेस्टिंग, ये मैसेज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होता हुआ नजर आ रहा है जो कि हमारे फंक्शन की डेफिनेशन में हमने सी आउट ऑब्जेक्ट की मदद से डिस्प्ले करवाया था।